नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। इंडिया अलायंस में गांठ अभी भी बरकरार है। इंडिया अलायंस में अब भी बात नहीं बन पाई है और बगावत के मूड में भाकपा माले नजर आ रहा है। धनवार से उम्मीदवार हटाने पर विचार करे जेएमएम। भाकपा माले का 24 घंटे का अल्टीमेटम जेएमएम को दिया गया है। जमुआ सीट पर हर हाल में भाकपा माले चुनाव लड़ेगा। जेएमएम कांग्रेस पर एक तरफा ऐलान करने का आरोप भी सीपीआई-एमएल की तरफ से लगाया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, झारखंड विधानसभा चुनाव में इंडी गठबंधन के अंदर सीटों का पेच बरकरार है। जहां पे हमारी दावेदारी है वहां पे करेंगे तो ये तो बहुत इंडिया ब्लॉक के लिए नुकसानदेह होगा। और बड़े दल अगर ये सोचते हैं कि भाकपा माले की जहां दावेदारी है वहां दे दिया जाएगा, तो हमको लगता है ये सुसाइडल होगा, ये आत्मघाती होगा, ये उनके लिए भी ठीक नहीं होगा। तो हम केवल ये कहना चाह रहे हैं कि इस चिंताजनक स्थिति से अभी भी जो उबरने का मौका है उसका इस्तेमाल किया जाए और अविलंब संवाद जो है जारी होना चाहिए। और इसके लिए हम लोग कल तक इंतज़ार कर रहे हैं। कल तक अगर ये नहीं होता है तो हम सेकेंड लिस्ट इसके अनुकूल हम लोग जारी करेंगे। और न्यूज 18 संवाददाता गौरव झा अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। गौरव, सीपीआई-एमएल की तरफ से जो अल्टीमेटम दिया गया है, जो रुख अपनाया गया है, उससे तो साफ है कि सीपीआई-एमएल पीछे हटने वाली नहीं है। क्या जेएमएम का कोई रिस्पॉन्स अब तक सामने आ पाया? चलिए, हम सहयोगी गौरव से जुड़ेंगे और उनसे इस सवाल का जवाब भी लेंगे, क्योंकि अल्टीमेटम दे दिया गया है सीपीआई-एमएल की तरफ से। 24 घंटे का ये अल्टीमेटम है जेएमएम को कि धनवार सीट से उम्मीदवार हटाए, क्योंकि बगावत के मूड में भाकपा माले नजर आ रहा है। और रांची से आपको एक और बड़ी खबर बता दें। इरफान अंसारी के बयान पर संज्ञान लिया गया है। राष्ट्रीय एसटी आयोग ने इस पूरे मामले पर संज्ञान ले लिया। एसटी आयोग ने सीएस, डीजीपी, गृह सचिव के साथ ही जामताड़ा डीसी और एसपी से भी जवाब मांगा है। सीता सोरेन पर दिए गए बयान पर राष्ट्रीय एसटी आयोग ने संज्ञान लिया और 3 दिन का समय दिया है। 3 दिन के भीतर जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं और जवाब नहीं देने पर आयोग के सामने उपस्थित होने के लिए समन जारी कर दिया जाएगा। तो आपको बता दें कि सीता सोरेन को लेकर इरफान अंसारी की तरफ से बयान दिया गया था। उस विवादित बयान पर अब राष्ट्रीय एसटी आयोग ने संज्ञान लिया है और साथ ही साथ जवाब भी तलब किया गया है। कहते हैं, राजनीति में बहुत ही तोल मोल कर बोला जाता है। नेताओं की जुबान फिसली नहीं कि बवाल मच जाता है, और ऐसा ही बवाल झारखंड की राजनीति में मचा हुआ है। जामताड़ा से कांग्रेस उम्मीदवार और मंत्री इरफान अंसारी ने बीजेपी पर बोरो प्लेयर और रिजेक्टेड माल के इस्तेमाल का आरोप क्या लगाया। भूचाल आ गया। इरफान अंसारी के बिगड़े बोल पर बीजेपी लाल है। झारखंड बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने तो सीएम हेमंत सोरेन से तुरंत इरफान अंसारी को बर्खास्त करने तक की मांग कर दी है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस तरह का बयान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इरफान अंसारी को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। उनके बारे में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ये केवल उनका अपमान नहीं है, झारखंड की बहनों का, बेटियों का अपमान है, भारत की नारी शक्ति का अपमान है। और जरा भी अगर शर्म है हेमंत सोरेन जी में, तो उनको इरफान अंसारी को मंत्रिमंडल से निकाल के बाहर फेंकना चाहिए। तो इरफान अंसारी एक बार फिर वाहित बयान को लेकर मुश्किलों में फंसते हुए दिख रहे हैं और बीजेपी लगातार हमलावर है। बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है कि वे अपनी हार देखकर बौखलाहट में ऐसा बयान दे रहे हैं। तो बीजेपी के दूसरे नेता इरफान अंसारी से माफी मांगने की मांग पर अड़े हुए हैं, जबकि उनके गठबंधन के साथी और जेएमएम की महिला उम्मीदवार महुआ माझी ने भी इरफान अंसारी के बयान से किनारा कर लिया है और माफी मांगने की नसीहत दी है। साफ दिखता है कि वो बिल्कुल हार की कगार पर वो पहुंच चुके हैं और इसलिए उनके अंदर से यह बौखलाहट वो बाहर निकल रहा है।
क्योंकि वो समझ रहे थे कि हम जीत रहे हैं बड़ा आसानी से, लेकिन जैसे ही सीता सोरेन वहाँ गई अब उनकी छटपटाहट देखने लगा। ऊंची मानसिकता वाले कांग्रेस को तुरंत, कांग्रेस पार्टी को इतनी घटिया सोच रखने वाले जो उनके मंत्री है, इनको हटाना चाहिए। इनको तुरंत जो टिकट दिए हैं बिल्कुल उनको वापस लेना चाहिए। ऐसे लोगों को वो लड़ाते हैं, यानी कि वो ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। सिर्फ सीता सोरेन जी के ऊपर ये आपत्तिजनक या ये जो अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया है, ये सिर्फ एक व्यक्ति या एक महिला के खिलाफ नहीं किया गया है, ये झारखंड और बिहार के तमाम महिलाओं के खिलाफ और बेटियों के खिलाफ उन्होंने ये शब्दों का प्रयोग किया है। मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ और मुझे लगता है कि इन ऐसे लोगों को राजनीति में आने की कोई आवश्यकता नहीं है और राजनीति में आने की कोई जगह नहीं है। मैं इस पर टिप्पणी इसलिए नहीं करूंगी कि हम लोग कभी भी किसी के खिलाफ व्यक्तिगत हमला हम लोग नहीं करते हैं, व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप भी हम लोग पसंद नहीं करते हैं। अगर कोई कर रहा है तो ये उनका व्यक्तिगत मामला है, उनको माफी मांगनी चाहिए। अब इरफान अंसारी के बयान को लेकर बीजेपी हमलावर है तो जेएमएम ने भी ऐसे बयान को लेकर इरफान अंसारी को फटकार लगाई है। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने साफ कहा कि राजनीति में इस तरह के बयानों के लिए कोई जगह नहीं, खासकर महिलाओं के खिलाफ इस तरह का बयान स्वीकार्य नहीं है। इसके लिए इरफान अंसारी को माफी मांगनी चाहिए, जिस पर कांग्रेस ने इरफान अंसारी का बचाव किया है। कि किसी भी प्रत्याशी के बारे में और खासकर महिला प्रत्याशी के बारे में इस तरह का बयान देना इरफान अंसारी जी को शोभा नहीं देता है। इस तरह की भाषा का प्रयोग लगातार कर रहे हैं तो चुनाव आयोग को भी संज्ञान में लेना। देखिए, बोलने का तरीका गलत है, शब्द गलत है। इस तरह के शब्दों का राजनीति में कोई स्थान नहीं होता है। अमर्यादित बातें करने से बचना चाहिए तमाम लोगों को, जो भी राजनीति में है। परंतु आप देखें, भाजपा के बड़े बड़े नेता भी इस तरह के बोलते हैं। बाबूलाल मरांडी जी ने हेमंत सोरेन को चोर बोल दिया था। अरे क्या मजाक बना रखा है आपने। इरफान अंसारी ने जो भी बोला है उनको गलती मानते हुए इरफान जी ने कहा है कि इस तरह की कोई बयान उन्होंने नहीं दिया है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी क्या अन्य दलों से ला करके लगभग 30 से 35 उम्मीदवार उन्होंने दूसरे दलों से आयात करके इस चुनाव के मैदान में उतारा है। भारतीय जनता पार्टी अपनी हार को देख करके इस तरह की उलूल जुलूल बयानबाजी पर लगे। झारखंड विधानसभा चुनाव के बीच बीजेपी डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। बीजेपी ने नाराज डॉक्टर रविंद्र कुमार राय को झारखंड बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नियुक्त किया है। हाल ही में डॉक्टर रविंद्र कुमार राय के जेएमएम में जाने की अफवाहें फैली थी, जिसका उन्होंने खंडन किया है। कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद रविंद्र राय ने कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है उसे पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे और चुनाव में जीत की 2014 से भी बड़ी लकीर खींचेंगे। हम 2014 की जो सीमा रेखा हमने बनाया था उससे पार करने की हम कोशिश करेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी, राष्ट्रीय नेतृत्व जगत प्रकाश नड्डा जी ने, हमारे संगठन प्रभारी ने, आदरणीय शिवराज जी ने, आदरणीय हेमंत विश्व शर्मा जी ने, बाबूलाल मरांडी जी ने हमारे ऊपर जो इस मौके पर हम पर एक विशेष जिम्मेदारी दी है उस पर खरा उतरूंगा। 14 में जितना हम सफलता पाए उसको पार करने की कोशिश करूंगा। भारतीय जनता पार्टी झारखंड को जन्म दिया है, हम उसे बर्बाद नहीं होने देंगे। मैं आज इतना ही कह सकता हूं कि हम आपको मिलते रहेंगे। आप सबका हमको सहयोग चाहिए। हमारा केंद्रीय नेतृत्व यहां बैठा हुआ है, उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में कार्यकर्ताओं का विश्वास अर्जित करके थोड़ा बहुत यदि किसी को कष्ट है तो उसको दूर करेंगे। रविंद्र राय को झारखंड बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने का प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी सहित दूसरे नेताओं ने भी स्वागत किया। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि खुद चुनाव लड़ने की वजह से व्यस्तता ज्यादा हो गई, ऐसे में रविंद्र राय का साथ मिलने से संगठन को काफी फायदा मिलेगा। स्वाभाविक है, क्योंकि अध्यक्ष चुनाव खुद लड़ रहे हैं तो हमारी अपनी व्यस्तता है। तो हमारे एक पुराने साथी को कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में केंद्र ने मनोनीत किया कि उससे अच्छा और क्या हो सकता है। हम सब लोग मिल करके
अब झारखंड में जो हम कह रहे थे 51+ इस बार सीट हम लोग यहाँ ले आएंगे। लेकिन रविंदर राय जी को कार्यकारी अध्यक्ष इसलिए बनाया गया है क्योंकि बाबूलाल जी स्वयं बहुत बिजी होने वाले हैं चुनाव के दौरान, कैंपेनिंग में, और अपने भी चुनाव के दौरान अपने भी चुनाव में शामिल होंगे। तो निश्चित रूप से कार्यकारी अध्यक्ष की आवश्यकता थी। रविंदर राय जी एक प्रभावी नेता हैं, पहले भी अध्यक्ष रह चुके हैं, तो ये एक रूटीन मैं नियुक्ति के रूप में देखता हूँ। एक चुस्त दुरुस्त पार्टी में नई नियुक्त होती रहती है और मुझे नहीं लगता है कि इसका नाराजगी से या डैमेज कंट्रोल से कोई विशेष सरोकार है। देवघर के मधुपुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी का टिकट नहीं मिलने से पूर्व मंत्री राज पलिवार पार्टी से नाराज हैं और इसको लेकर झारखंड बीजेपी प्रभारी सह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी और प्रदेश उपाध्यक्ष बालमुकुंद सहाय ने राज पलिवार से मुलाकात की। राज पलिवार ने कहा कि हमारी सकारात्मक बातें हुई हैं, कुछ बातें हैं जो बाकी रह गई हैं, वो बात करके सुलझाया जाएगा। कुछ सवाल मेरे भी थे, कुछ सवाल के जवाब मिले हैं। सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातें हुई हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। अच्छे और सुखद परिणाम आने की कामना में भाव वैद्यनाथ से करता हूँ। कठिनाई है राजनीतिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन में इस प्रकार के विषय आते रहते हैं। प्रारंभिक बातचीत आज हुई है और इनकी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं आई है कि इस बातचीत को आगे कंटिन्यू ना किया जाए। शालीनता से, सम्मान के साथ बात हुई है और इसका रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी। रास्ता निकलेगा ऐसा मुझे विश्वास है। बोकारो के चास प्रखंड के धंडाबर में बीजेपी के पूर्व सांसद प्रतिनिधि शेखर चौबे ने अपने समर्थकों के साथ जेएमएम का दामन थाम लिया। मौके पर जेएमएम उम्मीदवार उमाकांत रजक ने शेखर चौबे और समर्थकों का माला पहनाकर पार्टी में स्वागत किया। इस दौरान शेखर चौबे ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी जातिवाद और परिवारवाद से भरी हुई है। पार्टी का एक विचारधारा था, पार्टी का डिफरेंस, आज वो विचारधारा में पार्टी बनी, विचारधारा से भटक गई। पार्टी पहले अपने प्रत्येक भाषण में बोलती थी कि हम परिवारवाद नहीं करते हैं, हम धर्म जातिवाद नहीं करते हैं, लेकिन आज का डेट में आप देखिए अधिकतर टिकट जाति विशेष को देखकर दिया गया है। पूरे गांव के नौजवान आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में, हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में उनके कामों को देखकर झारखंड मुक्ति मोर्चा पर आस्था व्यक्त किए हैं। उस चंदन क्यार में एक नया बदलाव का जो लहर है, उस लहर में ये लोग शामिल हुए हैं। एक बहुत बड़ी जीत की ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में चंदन क्यारी आगे बढ़ रहा है। और देखिए, रूठने मनाने का सिलसिला सिर्फ बीजेपी में ही नहीं, कांग्रेस में भी जारी है। गढ़वा के भवनाथपुर विधानसभा सीट से जेएमएम को टिकट दिए जाने के विरोध में जिला कांग्रेस के नेताओं ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया है। रांची प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में जाकर इन नेताओं ने इस्तीफा दिया और आरोप लगाया कि जेएमएम के रास्ते जो प्रत्याशी भवनाथपुर से चुनाव लड़ रहे हैं वे पहले कांग्रेस में थे और कांग्रेस छोड़ने के बाद कांग्रेस का झंडा जलाया था और पार्टी का सिंबल भी फाड़ा था। प्रदेश महासचिव राकेश सिन्हा ने जल्द ही नाराजगी दूर होने की बात कही है। यह अवगत कराया था कि भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र जो है वह परंपरागत सीट मेरा है, इस सीट को जेएमएम के खाते में रख दीजिए। और वैसे व्यक्ति को जेएमएम खाते में देकर के दिया गया जो 2014 में कांग्रेस पार्टी को अपमान करने का काम किया था। कार्यकर्ताओं की नाराजगी स्वाभाविक तौर पे हमारे संज्ञान में आज आई है और हम उन नाराजगी का सम्मान करेंगे। तो हमारे यहाँ कार्यकर्ता है, लोकतंत्र है, तमाम लोगों से बात होगी और तमाम लोग फिर पार्टी के मुख्य धारा से जुड़ करके और पार्टी और महागठबंधन के अधिकृत प्रत्याशी के समर्थन में काम भी करेंगे। चुनावी रणनीति को आगे बढ़ाने के लिए रांची में बीजेपी युवा मोर्चा की बैठक हुई, जिसमें बाबूलाल मरांडी, सांसद दीपक प्रकाश और पार्टी के कई बड़े नेता शामिल हुए। बैठक में सभी मोर्चा को चुनाव और राज्य सरकार की घेराबंदी में जुट जाने का आह्वान किया। बैठक के बाद बाबूलाल मरांडी ने कहा कि चुनाव के बाद बीजेपी की सरकार बनते ही सभी प्रतियोगी परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा। 1 साल के भीतर 1 लाख खाली पदों पर हर हाल में बहाली कर दी जाएगी। सरकार बनते ही अगला जो एग्जाम होगा उसके लिए कैलेंडर भी जारी कर दी जाएगी सरकार।
क्योंकि जितना सरकारी पोस्ट जो वैकेंट पोस्ट है उसको अगले 5 वर्षों में भरा जाएगा, लेकिन 1 वर्षों के अंदर में 1 लाख वैकेंसी को भर दिया जाएगा। सर ये बागियों को कैसे निपटाएंगे? अरे सब निपटाने के यार, खड़े हैं, सबसे हम बात कर लेंगे और सब मामला सुलझ जाएगा। केंद्र की राजनीति छोड़ जेएमएम से राज्यसभा सांसद महुआ माझी एक बार फिर राज्य की राजनीति में उतरी हुई हैं और रांची विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में है। महुआ माझी का दावा है कि इस बार रांची सीट पर परिवर्तन की बयार है। जेएमएम नेता भी पूरे जोश और उत्साह में हैं और रांची सीट पर इस बार जेएमएम की जीत तय है। चैलेंज वाला सीट है तो यहाँ पर पार्टी उन्हीं को टिकट देगी ना जो इस सीट को जीतने की क्षमता रखते हैं। तो हम लोग इतने आगे बढ़ चुके हैं और इस बार हमें लग रहा है जनता का जो विश्वास हासिल हुआ है। मैं एक दिन भी घर में नहीं रही, मैं लगातार 10-12 साल से क्षेत्र में जनता के सुख दुख में उनका साथ देती रही। आंधी पानी तूफान में मैं उनके बीच रही, डट कर रही। हर समय उनके बीच आप मुझे पाएंगे, उनके पर्व त्योहार में भी, उनके सुख दुख में भी। तो जो जनता के बीच रहेगा, काम करेगा, उस पर पार्टी निश्चित रूप से भरोसा करेगी। रांची सीट से बीजेपी उम्मीदवार सीपी सिंह ने कहा कि चुनाव में कई लोगों ने पर्चा भरा है, इससे उन्हें नुकसान जरूर हो सकता है। पार्टी में नाराज लोगों को मनाया जा रहा है। ठीक है, इसमें कोई रोक नहीं सकता, लेकिन यदि रूठा हुआ है परिवार का कोई सदस्य तो उसको मनाना हम लोगों का कर्तव्य है। पार्टी के नेता उस दिशा में कार्य कर रहे हैं। तो वोट काट लेंगे, इसमें कोई शक नहीं है भाई, इसमें कोई शक है क्या? अरे भाई, ये भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता है और यदि ये चुनाव लड़ेंगे तो स्वाभाविक रूप से सीपी सिंह को नुकसान होगा। इंटरनेशनल शूटर और जमुई से बीजेपी विधायक श्रेयसी सिंह को झारखंड में बीजेपी युवा मोर्चा का सह प्रदेश प्रभारी बनाया गया है, जिसके बाद वे लगातार रांची में चुनाव की रणनीति बनाने में जुटी हुई हैं। न्यूज 18 से बातचीत में श्रेयसी सिंह ने कहा कि इस बार युवा और महिला हेमंत सरकार से नाराज हैं। ऐसे में बीजेपी की जीत पक्की है और चुनाव बाद राज्य में सरकार बनाने जा रही है। बहुत सी ऐसी पॉलिसीज थी जो धरातल पर नहीं उतरी और उस वजह से लोगों के बीच में, खासतौर से युवाओं के बीच में यहाँ पर बहुत आक्रोश है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे चुनाव जीतेगी और सरकार बनाएगी। मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ की महिलाएं और युवा जोश भारतीय जनता पार्टी का साथ देगी। जेएमएम में शामिल होने के बाद पूर्व मंत्री लुइस मरांडी लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं। दुमका में जामा सीट से चुनावी रणनीति बनाने के दौरान एक बार फिर उन्होंने बीजेपी पर हमला किया और कहा कि बीजेपी ने उन्हें दूध की मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया है। बैठक में शामिल बसंत सोरेन भी असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा पर तंज कसते हुए बोलते नजर आए। उन्हें तो झारखंड का वोटर आईडी बनवाकर यहीं रह जाना चाहिए। एक आध वो आया है, प्रवासी है, उसको क्या बोलिएगा? आया है उड़ेगा, आया उड़ के आया, उड़ के वापस जाएगा। एक मुख्य, मैंने कल कहा कि एक मुख्यमंत्री जी का तो मैं दरखास्त करूंगा, ये आचार संहिता है इस वजह से नहीं हो पाएगा, लेकिन आचार संहिता खत्म होता है तो मेरी दरखास्त होगी कि उनको जो है यहाँ का वोटर आईडी बना दिया जाए और यही बासिंदा हो जाए, ज्यादा बेहतर है, तो यही रह गए बेचारे। इन्होंने जिस तरह से हमें भारतीय जनता पार्टी में दूध में बैठे मक्खी की तरह उठा के फेंक दिया, इन्होंने हमें ससम्मान स्वीकार किया, उसके लिए हम हमेशा ऋणी रहेंगे और ये हम कभी भूल नहीं पाएंगे। हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर काम का, भारतीय जनता पार्टी में काम का महत्व नहीं है, काम का महत्व नहीं है। गणेश परिक्रमा करने वालों के लिए अब वहाँ स्थान रह गया। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल पूरे दमखम के साथ प्रत्याशियों को मैदान में उतार रहे हैं, लेकिन बरहेट और टुंडी सीट पर अभी तक बीजेपी ने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की, जिसको लेकर जेएमएम और बीजेपी में बयानबाजी तेज हो गई। बता दें कि हॉट सीट बरहेट विधानसभा से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और टुंडी सीट से मथुरा महतो चुनावी मैदान में उतरेंगे।
मुझे लगता है हेमंता बिस्वा शर्मा जी आसाम से लेते आएंगे, कोई न कोई प्रत्याशी आसाम से खोज के लेते आएंगे। अगर वो नहीं ला पाएंगे तो जो व्यापम घोटाले वाले आए हैं प्रचार करने, स्टार प्रचारक, वो लेते आएंगे। कोई न कोई जो खोज के लेते हैं। झारखंड में तो नहीं मिलेगा इन लोगों को। भारतीय जनता पार्टी पे अंगुली उठाने से पहले अपनी ओर देखना चाहिए इन्हें। इनके पास तो प्रत्याशियों के टोटे पड़े हैं। आज इनमें संदेह है, भय बना हुआ है, भय से आक्रांत है झारखंड मुक्ति मोर्चा इस चुनाव से हार के डर से। लिट्टीपाड़ा विधानसभा से जेएमएम उम्मीदवार हेमलाल मुर्मू ने कहा कि अगर दिनेश मरांडी विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो जेएमएम के लिए कोई चुनौती नहीं होगी। लोकसभा चुनाव में भी लोगों ने देख लिया कि जेएमएम के पास ईमानदार कार्यकर्ताओं की फौज है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।